मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाता है। लोग मुसलमानों को अंग्रेज़ों की तरह आक्रमणकारी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश का मुसलमान अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी बताता है और देश के प्रति हमेशा वफादार रहने की बात कहता है। मगर हमें जानना होगा कि मुग़ल अपने काल में क्या क्या करते थे। क्या हम उन्हें आक्रमणकारी कह सकते हैं या नहीं? सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों का एक तरफा राज था। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला पहला राजा या सुल्तान बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर ये वंश खूब फला फूला। इसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे प्रतापी बादशाह हुए। मुगलों की ऐसी 10 बातें जिन्हें आपको किताबों में नहीं पढ़ाया गया। नंबर 1, मुगल काल में अपराधी को दंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही दर्दनाक था। अगर किसी को मृत्यु की सज़ा देनी हो तो उसे ज़मीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2, कोहिनूर, जिसे दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में कभी इससे भी बहुमूल्य चीज़ मौजूद थी जिसके बारे में हिंदुस्तानियों को नहीं पता? तख्ते ताऊस, जो कि एक बेशकीमती सिंहासन था, शाहजहां ने ऐसे खास अवसरों के लिए बनवाया था। आप यकीन नहीं करोगे, इसमें सोने के 6 ठोस पाए लगे थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोड़ थे। ताऊस एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसलिए इसे मायूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते ताऊस की कीमत 17वीं शताब्दी में भी करोड़ों में बताई गई थी। इसके निर्माण में पूरे 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती हीरों, रत्नों और सोने से बना हुआ था। इसे बेहद ही खास मौके पर दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताऊस पहले आगरा के किले में था, बाद में ये दिल्ली के लाल किला में रहा। इतिहास में इतना दुर्लभ और कीमती सिंहासन ना तो शाहजहां के पहले किसी ने बनवाया था, ना ही बाद में। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करने के बाद धन दौलत लूटने के साथ ही तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1947 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं चला कि आखिर गया तो गया कहाँ। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिश करती रहीं। दोस्तों, जिनको ये लगता है कि तख्ते ताऊस कहाँ है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नंबर 3, माना जाता है हुक्का मुगल काल का आविष्कार है। 16वीं सदी में यूरोपियंस तंबाकू भारत में लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला सुल्तान बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब बाबर की उम्र 12 साल की थी, उसे विरासत में फरगाना शहर मिला। वहां का बादशाह बना और इसके बाद 2 साल बाद वो 14 साल की उम्र में उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर वहां का बादशाह बन गया। सन 1505 तक वो कई जंगें लड़ चुका था। अभी भी बाबर सिर्फ 22 साल का ही हुआ था। अब दुर्भाग्य कहें या भाग्य, उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। अगले 20 सालों में बाबर ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ये जानता था कि अगर उसने लोदी को हरा दिया तो वो पूरे समूचे भारत पर राज कर सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना में खतरनाक बंजारे लड़ाके थे जिनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर युद्ध रणनीति का एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। बाबर के सैनिकों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू किया। बाबर की तोपें लोदी के हाथियों को बेकाबू करती जा रही थीं, जिससे वो हाथी भ्रमित होकर अपनी ही सेना के जवानों को कुचल रहे थे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीर अंदाजों ने दोनों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक कुशल योद्धा
और बादशाह के तौर पर जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि का लेखक भी था। नंबर 5, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक है वो समझो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर को बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के पास चला गया और दुर्भाग्य से आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 6, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है उसके द्वारा बसाया गया फतेहपुर सीकरी शहर, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था, जहां पहले कोई भी मानव बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री भारत में आया था, फिक्स, जो लिखता है कि फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर अपनी देखरेख में करवाता रहा और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाया था। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगलों की राजधानी रही और पानी की बेहद कमी के कारण 15 सालों तक ये शहर नहीं टिक पाया और बाद में 15 साल बाद फिर से आगरा को राजधानी बना दिया गया। इतिहास में आज तक कोई इंसान इतना बड़ा शहर नहीं बना पाया है, वो भी अपने सपनों के अनुसार, और उसे 15 सालों में ही वीरान भी कर दिया गया। नंबर 7, माना जाता है अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को खूब बढ़ावा दिया। इतिहासकार मानते हैं उसके शासनकाल के दौरान हिंदुओं को बड़ी बड़ी पदवी उसके राज दरबार में मिलती थी। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की, मगर उसे कभी मुसलमान नहीं बनाया। ऐसा मैं नहीं, इतिहासकारों का मानना है। यहाँ तक कि जोधाबाई के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में मंदिर तक बनवाया था। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इस धर्म को अपनाया, मगर ये धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं टिका और अकबर के अलावा बीरबल ही मृत्यु तक इसका अनुयायी रहा और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने ही इसे अपनाया था। नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा अकबर ने ही बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा एंट्री गेट है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फीट ऊंचा है। नंबर 9, हुमायूं, जो कि अकबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, अफीम से उतर रहा था तो वहीं से फिसलकर उसकी मृत्यु हो गई। सभी मुगलों में सिर्फ औरंगजेब ही इकलौता ऐसा बादशाह था जो इस्लाम धर्म के कारण शराब को हराम मानता था और कोई भी नशा नहीं करता था। लेकिन औरंगजेब मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह था। हिंदुओं पर लगने वाले जिस जजिया को अकबर ने बंद कर दिया था, औरंगजेब ने उसे फिर से लागू करवा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने 3 भाइयों की हत्या तक करवा दी थी। उस समय के कवियों ने भी औरंगजेब के अत्याचारों को अपनी कविताओं में बताया है।